दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विमान दुर्घटना की जिसने न केवल पोलैंड बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें पोलैंड के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और देश के कई उच्च पदस्थ अधिकारी सवार थे। 10 अप्रैल 2010 को पोलिश एयरफोर्स का Tu-154M विमान रूस के स्मोलेंस्क शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह केवल एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और ऐतिहासिक त्रासदी थी जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। आइए जानते हैं इस दुर्घटना के बारे में विस्तार से। 10 अप्रैल 2010 की सुबह राष्ट्रपति लेक काजिंस्की और उनके साथ 95 अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति कातिल नरसंहार की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्मोलेंस्क जा रहे थे। इस यात्रा का उद्देश्य पोलैंड और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को सुधारना था। इस यात्रा की तैयारी में कुछ खामियां थीं। क्रू को उड़ान से एक दिन पहले नामित किया गया था और उन्हें एक साथ बैठक करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने 2009 के पुराने चार्ट्स का उपयोग किया जो नवीनतम हवाई अड्डे की जानकारी नहीं दर्शाते थे। इस उड़ान के क्रू में शामिल थे कैप्टन आर्काडियुस प्रोटा पायलट, मेजर रॉबर्ट ग्रेजना को पायलट, कैप्टन आर्टर जेंटेक नेविगेटर और मेजर आंद्रेज मिचालिक फ्लाइट इंजीनियर। ये सभी अनुभवी अधिकारी थे, लेकिन इस विशेष मिशन के लिए उनकी संयुक्त तैयारी सीमित थी। विमान ने वारसो से उड़ान भरी और स्मोलेंस्क की ओर बढ़ा। जैसे जैसे विमान गंतव्य के करीब पहुंचा, मौसम बिगड़ता गया। स्मोलेंस्क नॉर्थ एयरफील्ड पर घना कोहरा था और दृश्यता केवल 500 मीटर तक सीमित थी। रूसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चेतावनी दी कि लैंडिंग की स्थिति अनुकूल नहीं है और विमान को वैकल्पिक हवाई अड्डे पर मोड़ने की सलाह दी, लेकिन क्रू ने लैंडिंग का प्रयास जारी रखा। जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए नीचे आया, कॉकपिट में तनाव बढ़ता गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार कुछ गैर क्रू सदस्य, संभवतः उच्च अधिकारी, कॉकपिट में मौजूद थे, जिससे पायलट पर दबाव बढ़ा। एटीसी और पायलट के बीच अंतिम बातचीत कुछ इस प्रकार थी। एटीसी: आप रनवे से बाहर हैं, तुरंत ऊंचाई बढ़ाएं। पायलट: समझ गया, ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। एटीसी: आप बहुत नीचे हैं, तुरंत ऊपर जाएं। पायलट: प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दृश्यता बहुत कम है। इन संवादों के दौरान विमान ने एक पेड़ से टक्कर खाई, जिससे वह पलट गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन घना कोहरा और कठिन भूभाग के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आईं। विमान के टुकड़े जंगल में बिखरे हुए थे और आग लगी हुई थी। सभी 96 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी थी। पोलैंड और रूस दोनों ने इस दुर्घटना की जांच शुरू की। रिपोर्ट्स में पाया गया कि क्रू ने खराब मौसम के बावजूद लैंडिंग का प्रयास किया। एटीसी ने समय पर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। कॉकपिट में गैर क्रू सदस्यों की मौजूदगी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इन सभी कारकों ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। इस दुर्घटना में पोलैंड के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, सैन्य प्रमुख और कई उच्च अधिकारी मारे गए। यह पोलैंड के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। देश में एक सप्ताह का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और पूरी दुनिया ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। स्मोलेंस्क विमान दुर्घटना हमें यह सिखाती है कि निर्णय लेने में सावधानी, मौसम की जानकारी का महत्व और कॉकपिट में अनुशासन कितना आवश्यक है। यह त्रासदी न केवल पोलैंड के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। तो यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।